हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर शांतिपुरी। आई एम सौमित्र प्रमाणिक। आज का वीडियो तो मस्त होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनपैट रिलेटेड बहुत सा क्वेरीज मेरे पास आया था। तो मैं सोचा कि भाई जल्दी जल्दी ये वीडियो बना देता हूँ। एनपैट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। मैं बता देता हूँ, एनपैट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है विच इज कंडक्टेड बाय एनएमएमएस यूनिवर्सिटी। एनएमएमएस यूनिवर्सिटी मतलब एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी, इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी and this is one of the most reputed universities which is famous for BSc finance course, BCom honors course and its MBA course. now हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात करना चाहते हैं एंड एनपैट जो एग्जाम है, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर दिस 8 कोर्सेज under these 6 acumens: BBA Basic Finance, BCom honors basic को BA honors liberal arts, BBA branding and advertisement, BBA international business, BBA में now मेरे को भी मिला था what for BCom honors course in NMIMS Mumbai campus, the best campus of NMIMS University. ठीक है. Now why I have not chosen NMIMS and why I have chosen NM College, what was my decision making process? अगर ये आपको जानना है तो आपको जाना पड़ेगा NM versus NMIMS जो वीडियो है मेरा ये चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो. But now I'm going to discuss about NPAT. Everything I'll discuss starting from the technical requirements, technical know-hows to जो स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक्स, एग्जाम वेटेज, पैटर्न्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एवरीथिंग गोना डिस्कस. एंड लास्ट में बोनस है कि फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा विच आई रेफर एंड आई पास्ड. सो दिस इज ऑल. सो बेसिकली आई एम गोना स्टार्ट. सो अगर आपको वीडियो पसंद होता है तो यू शेयर दिस, प्लीज शेयर एंड प्लीज सपोर्ट अस. नाउ let us come to the point. It is a computer based entrance test. Okay. तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 21 से और क्लोज होने वाला है 28 जून. तो अभी भी टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. टेस्ट जो डेट है वो 1 अप्रैल से चालू हो चुका है, 26 जून तक चलेगा. ठीक है ना. तो टाइम है आपके पास. एग्जाम डेट शेड्यूलिंग विंडो 1 फरवरी से चालू हो चुका था और 23 जून तक चलेगा. ठीक है ना. और मेरिट लिस्ट वो तो एग्जाम के बाद ही होगा. और जो वेबसाइट है एनएमएमएस का, एनपैट का जो एनएमएमएस का जो सिग्निफिकेंट वेबसाइट है वहीं पे मिल जाएगा. और टेस्ट सिटीज वो आप चेक कर सकते हो बाय गोइंग टू apply.nms.edu. लाइक मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज में मिल जाएगा. अगर आपके सिटी में नहीं मिलता तो आपके नियर बाई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है मिल जाएगा वहाँ पर. ठीक है. चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं. एमसीक्यू ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा चीज़ डिस्कस करना है. सेक्शन 1 2 3 मतलब 3 सेक्शंस होते हैं. सेक्शन 1 क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स. ओके, मैथ रहता है, लिटिल स्टैट्स भी रहता है. सो 40 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है. रीजनिंग एंड जीआई एंड डीआई भी रहता है, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बोथ रहता है 40 मार्क्स का. एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहता है 40 मार्क्स का. तो टोटल 120 मार्क्स रहता है. 100 मिनट्स आपके पास रहता है एग्जाम अटेंड करने के लिए और नो नेगेटिव मार्किंग विच इज ग्रेट थिंग. तो आपके अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई मैं जितना ज़्यादा हो सके कंप्लीट करूंगा और जितने ज़्यादा हो सके अटेम्प्ट करने का कोशिश करूंगा. तभी आपका जो क्लियर करने का, ज़्यादा रैंक लाने का जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाता है. और क्या है, और एक एडवांटेज है कि भाई जो सॉफ्टवेयर में वो टेस्ट लिया जाता है दैट अलाउज ऑटो सबमिट. मतलब अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करके प्रोसीड करते हो, ओके, आपका आंसर सेव करते करते कंटिन्यू करते हो तो अगर टाइम चला भी जाता है तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है. तो दिक्कत लेने का कोई बात नहीं है. चलिए कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं. गिव 2 रिटेक्स यानी ये जो एग्जाम है, अगर ज़्यादा फीस आप पे करते हो, मतलब 2 टेक का अगर आप फीस पे करते हो तो 2 एग्जाम दे पाओगे. और जो बेस्ट ऑफ द 2 एग्जाम्स आप दोगे, बेस्ट ऑफ द 2 टेक्स आप दोगे, उसमें से बेस्ट जो मार्क्स है वही लिया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट मार्क यू विल बी गिवन रैंक. तो मैं भी दिया था और मेरा जो फर्स्ट टाइम था आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन एनपैट. लेकिन मैं जब सेकेंड रिटेक दिया तब मेरे को लाइक सेटिस्फेक्शन आ गई कि हाँ भाई अब तो लाइक आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट कि भाई हो जाएगा. ठीक है ना. While making preference, second point पे आता है, while making preference of college, keep your best campus as the first preference. तो टोटल 5 कैंपस आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर दैट गिवन कोर्स. और अच्छे सिलेक्ट करना जो आप कॉलेज में जाना चाहते हो. ठीक है ना. जो कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसी का नाम फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना. ठीक है. ऐसा मत सोचना कि
अगर आप फर्स्ट में नहीं डाल के सेकंड में डालते हो और आपका लाइक लिटिल बिट कम मार्क आ जाता है तो वो सेकंड कैंपस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो बेस्ट कैंपस है उसी का पहले सीट भरा दिया जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट है फॉर देयर सीट्स फुलफिलमेंट चालू होता है। तो आप जो कॉलेज में जाना चाहते हो, आपका जो ड्रीम कैंपस है, वो कैंपस का नाम ही फर्स्ट प्रेफरेंस में डालो। ओके, नेक्स्ट, डू द प्रॉपर रिसर्च बिफोर मेकिंग योर प्रेफरेंस। नाउ एनएमएम इज अ बिग यूनिवर्सिटी, बट हर एक कैंपस यू नो दे आर नॉट वोट्स फॉर मनी, दिस इज सिंपल फैक्ट, ठीक है ना। अगर आपको मुंबई मिल जाता है तो आप जाओ, बाकी जो कैंपस, आई एम टॉकिंग अबाउट बीकॉम ऑनर्स ओनली, ओके। फॉर अदर कोर्सेज आई डो नॉट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया, बट फॉर बीबीए एंड बीकॉम आई कैन गिव यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि अगर आपको मुंबई मिल जा रहा है दिस इज वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, ठीक है ना, इतना ज्यादा। तो यू हैव टू थिंक व्हाट एवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यू आर गेटिंग। लेकिन अगर आपको मुंबई नहीं मिल रहा है, बैंगलोर मिल जा रहा है, इंदौर मिल जा रहा है, आई वुड सजेस्ट डू नॉट गो। दैट इज बेस्ड ऑन योर वे ऑफ थिंकिंग, बट आई थिंक यू शुड नॉट गो। यू कैन ट्राई फॉर अदर इफ यू थिंक दैट जो क्लास 12 का मार्क अच्छा होने वाला है और यू कैन क्लियर जो DUET CUCT ये सब होता है, तो दैट इज अ गुड थिंग। सो इट इज अपॉन यू कि आप कौन सी कैंपस में जाना चाहते हो, बट जो रैशनल थिंकिंग होता है कि बेस्ट कैंपस में जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डू द प्रॉपर रिसर्च बिफोर मेकिंग कोर्स सिलेक्शन। देयर आर लॉट्स ऑफ बीबीए कोर्सेज, बीकॉम ऑल्सो एक ही है, बीबीए कोर्सेज में बहुत से वेरिएशंस है, तो आपको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए कि भाई कौन सी कोर्स मेरे लिए सही होगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ सिंपल प्रिकॉशन। नेक्स्ट, प्रिपरेशन कैसे करना है, तो एक ओवरव्यू में देना चाहता हूँ कि भाई नंबर सिस्टम में 4 मार्क्स, एरिथमेटिक में 16 मार्क्स, यानी एरिथमेटिक में ज्यादा वेटेज रहता है, अलजेब्रा 18, सेट्स एंड फंक्शंस 4 मार्क्स, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री 4 मार्क्स। और नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन, सर्ट्स, डेसिमल, नंबर सीरीज, नंबर से मतलब पैटर्न फाइंड करना, जो सीरीज है उसमें से, ओके। रॉन्ग नंबर्स अगर आ जाता है सीरीज में तो सिलेक्ट करके पॉइंट आउट करना। तो ये सारे जो these are concepts of class 10 level only, okay, below 10 level. So I think you would not face much problem, but they are not like simple सवाल आ जाएगा, little bit tricky आ जाता है, तो you have to practice। और मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ से प्रैक्टिस करना है। एरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स, डिस्काउंट वाला सम्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम ऑफ डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम एंड फिगर रिलेटेड, ओके। एल्जेब्रा में इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। फिर ऑल दिस टाइप्स ऑफ लिटिल जेन्युइन जो नॉर्मल सम्स होता है तो वो आप करो। एपीजीपी का सम्स करो, सीरीज, ओके, जो फॉर्मूला आता है वो सब प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। सम ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी, ठीक है। अगर आप दो सीरीज दिया जाता है, जो कॉमन नंबर आपको फाइंड अगर करने को बोला जाता है तो वो कैसे करना है। तो देयर आर सम टिपिकल टाइप ऑफ सम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लाइक क्वांटिटेटिव का जो बुक्स होते हैं, तो वो आप करके जाओ, टाइप सम्स करके जाओ तो आपको आ जाएगा। सेट्स एंड फंक्शन में सेट रिलेशन फंक्शन, वेन डायग्राम, सेट रिलेशन फंक्शन ये एक्चुअली क्लास 11 एंड 12 का मैथ्स का टॉपिक है। तो और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 11-12 में आपके पास अगर मैथ्स नहीं था तो यू कैन गेट एडमिशन इन दिस NMMS, ओके। सो यू शुड नो। सो रिलेशन फंक्शन ये सब अब पढ़े ही होंगे, सेट्स अब पढ़े ही होंगे, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एलिमेंट्री स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो ऑल दिस थिंग्स आपको पढ़ना है। क्वार्टाइल्स जो है, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल, ये सब देख के जाना है फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्री 4 मार्क्स का जो रहेगा उसमें बेसिक आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, सम्स, ये सब रहेगा। आते हैं रीजनिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग 10 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग टाइप सवाल आएगा, ओके। वर्बल एंड लॉजिकल में 5 मार्क्स रहता है। डिराइव एंड कंक्लूजन बेस्ड रहेगा, मतलब कंक्लूजन मतलब कैसे, जैसे आपको लाइक दो आर्गुमेंट्स दे देगा, उससे आपको कंक्लूजन निकालना है। डेटा सफिशिएंसी में आर्गुमेंट टाइप, कंक्लूजन टाइप, जजमेंटल क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल रीजनिंग में 6 मार्क्स का वेटेज है। वेन डायग्राम्स टाइप सवाल आते हैं, बहुत इजी रहता है ये। डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं मानता हूँ और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, 10 मार्क्स है।
बार, लाइन, पाई चार्ट, टेबल, टेबुलर फॉर्म में डेटा आ जाता है, सो यू हैव टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। क्वेश्चंस रहता है तो आपको सॉल्यूशन करना है। टेक्सचुअल तो टाइम कंज्यूमिंग है लिटिल बिट, बट सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करते हो ज्यादा, इफ यू कैन डू मेंटल कैलकुलेशन प्रॉपरली, इफ यू जस्ट आप हर एक चीज को लिखने बैठ जाओगे तो नहीं होगा। ओके, हर एक चीज कैलकुलेटर में नहीं होता है। ओके, अगर आप दिमाग चलाते हो, ओके, लिटिल बिट टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हो। ओके, जैसे अगर कोई बड़ा नंबर है, ओके, और हर एक नंबर के पीछे तीन 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 शून्य है, अगर आप हर एक को एडिशन करने जाओ कितना बड़ा हो जाएगा, सो यू डिवाइड बाय 1000। तो ये सब जो स्ट्रेटेजी है वो सब फॉलो करना है। नेक्स्ट, स्पेशल रीजनिंग। स्पेशल रीजनिंग में क्या आता है? फिगर, एनालॉजी, पैटर्न। तो लाइक पैटर्न दे देगा बॉक्स बॉक्स करके, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न दे देगा, तो पैटर्न को आपको नेक्स्ट पैटर्न जो होगा उसको आपको प्रिडिक्ट करना है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है, आप यू कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन से 20 मार्क आप कवर कर सकते हो। तो एक मैं लिटिल बिट ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या एरिया, इजी जो एरियाज है, टारगेट करना चाहिए सो दैट यू कैन फेच गुड मार्क्स। एरिथमेटिक में आराम से मार्क आ जाते हैं, तो इधर सब 16 मार्क कैरी कर सकते हो, 16 मार्क कैरी कर सकते हो। फिर एलजेब्रा भी बहुत इजी है, सेट्स एंड फंक्शंस में भी अच्छे से मार्क आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छे से मार्क आ जाता है। ओके, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद ट्रिग्नोमेट्री यू कैन लीव दैट। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद नंबर सिस्टम का बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जिसमें लगता है, टाइम कंज्यूमिंग सम्स, आप छोड़ सकते हो। सो यू कैन गेट दैट। नेक्स्ट, इधर आप डेटा इंटरप्रिटेशन का सम अगर आपको अच्छा लगता है कर सकते हो, बहुत स्कोरिंग है और डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो बहुत इजी आपके लिए हो सकता है ये। डेटा सफिशिएंसी में लिटिल बिट एम्बिगुअस क्वेश्चन आ सकते हो, छोड़ सकते हो लिटिल बिट। न्यूमेरिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो आप। क्रिटिकल थिंकिंग में भी लाइक 50 to 60% ईजी सवाल आ जाते हैं। स्पेशल रीजनिंग भी लाइक 80% सवाल, बहुत 80 मतलब अबाउट 2 to 3 क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी। नाउ दे आर टेंटेटिव अपोर्शंस। ओके, ऐसा नहीं है कि 10 मार्क ही आएगा क्रिटिकल थिंकिंग से, 11 मार्क आ सकता है, 12 मार्क भी आ सकता है, दे आर टेंटेटिव। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। सॉरी, मैं इधर क्वांटिटी एबिलिटी लिख दिया हूँ, एक्चुअली इंग्लिश होगा। एरर्स, एरर रिकॉग्निशन, ग्रामर में 8 मार्क है, एरर में 5 मार्क है, वोकैब्स में 4 मार्क है। ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है वोकैब्स में, क्योंकि वोकैब्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनर्मस टाइम। ठीक है ना, बहुत टाइम देना पड़ता है वोकैब्स में, बहुत पढ़ना पड़ता है, तभी वोकैब्स डेवलप होता है। एक महीने में आप लाखों वोकैब्स नहीं याद कर सकते, और इट इज बेस्ड ऑन लक व्हिच वोकैब्स आएगा। यूसेज, सीक्वेंसिंग, कंप्रीहेंशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्रीहेंशन में 15 मार्क्स रहते हैं, तो आप 15 मार्क्स तो आपको लाना ही है, और 15 मार्क्स से एटलीस्ट 10 तो कवर कर ही सकते हो इससे। सो आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, और थोड़ा प्रैक्टिस भी करके जाओ, क्योंकि जो कंप्रीहेंशन है डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, लिटिल बिट आपको सोचना पड़ता है कंप्रीहेंशन में आंसर देने के लिए इन एनपैट एग्जाम। नहीं तो क्लास 10-11 में डायरेक्ट आंसर आ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लिटिल बिट सोचना पड़ेगा, क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि ऐसा अगर नहीं होता तो कैसा होता, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, स्पेशल टिप्स देने वाला फॉर मैथ सेक्शन, इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन आने वाले, फोकस ऑन फास्ट कैलकुलेशन। ज्यादा लिखने मत जाओ, आपके रफ शीट रहेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप लाइक लिखने मत जाओ, लाइक व्हाट यू यूज्ड टू डू इन क्लास 10-11। ठीक है, फिर गो इन सीक्वेंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट ऑल कर सकते हो, ओके, देन आपका पासिंग होने का, आपका ज्यादा मार्क लाने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। सॉल्व 4 सेट्स ऑफ PYQ इन वेबसाइट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो लिंक मैं दे दूंगा। इन पैट की 2020 का जो 4 सेट्स है, they are available in website, so you can do that, available with solution. So first of all you do by your own, by having a stopwatch in front of you. Okay, कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, उसमें से कितना एक्यूरेसी है, तो वो सब देखो। ओके, यूज एलिमिनेशन मेथड व्हाइल गिविंग आंसर ऑफ सम डिफिकल्ट क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्पफुल है मैथ्स के लिए। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर इन क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यू कैन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, डोंट डू एंटायर सम, शॉर्टकट अप्लाई करो, जितना जल्दी हो सके खत्म करने का कोशिश करो, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है आपका, और टाइम मैनेजमेंट स्किल भी टेस्ट होने वाला है, कितना प्लानिंग करके एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट, LRDI के लिए अटेम्प्ट DI फर्स्ट, एज इट इज कोडिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है।
डोंट गिव टू मच टाइम इन एलआर क्वेश्चन, लाइक 5 to 6 क्वेश्चन ऐसा रहेगा मिडिल मिडिल में जो आपका लाइक 20% to 30% टाइम खाने वाला है, ठीक है, कंज्यूम करने वाला। सो यू डोंट गिव अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन टू दोस। अगर आप देख अगर आप समझ पा रहे हो कि मेरे से ये लाइक 5-6 मिनट में नहीं होगा, छोड़ दो। 5 मिनट से ज़्यादा तो लाइक एलआर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि अगर 5 मिनट हो जा रहा है तो जस्ट लीव, कुछ भी आंसर देके आ जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लर्न प्रिंसिपल ऑफ सिलोजिज्म प्रॉपर्ली, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ जाता है तो सिलोजिज्म आपको अच्छे से करना है। प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स, डेटा सफिशिएंसी, वर्बल, मैथमेटिकल, सिंबल बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस। कंक्लूजन बेस्ड मतलब अगर आपको एक आंसर पैसेज दे देगा, लॉट्स ऑफ डेटा वुड बी गिवन एंड फ्रॉम दैट यू टू जज वेदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल। वो कैंडिडेट्स का इन्फॉर्मेशन दे देगा और जो कंपनी है वो कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी दे देगा। सो यू हैव टू जस्ट कंपेयर विद द क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपको कंक्लूजन देना है कि वेदर द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट और नॉट। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ओके। अगर एम्बिगुअस भी क्वेश्चन है ना तो आप मोस्ट प्रोक्सीमेट जो आंसर है एलिमिनेशन करके वो देने का कोशिश करो, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि ऑल क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट अगर नहीं करोगे तो ऐसे ही आपका मार्क जाने वाला है और यू गेट द एडवांटेज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इंग्लिश में डोंट टेक स्ट्रेस ऑन वोकैब, मैं जो पहले ही बोल चुका हूँ। ऑर्डरिंग ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं लॉजिकल सीक्वेंस पे जो ऑर्डरिंग है। रिवाइज बेसिक प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब विच इज द लिटिल बिट सटके फैक्टर है, आपको थोड़ा याद करना पड़ता है ये फ्रेजल वर्ब्स, और जितना भी याद करो दोज हु आर एम इन इंग्लिश वो भी गलत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 अनसीन पैसेजेस फ्रॉम द 4 PYQ सेट फ्रॉम वेबसाइट। लाइक बहुत सारे दोस्त थे मेरा जो सोचे थे कि भाई अनसीन पैसेजेस तो आता ही है, जस्ट पढ़ के आंसर देना तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो रीडिंग टाइम है वो फास्ट करना है। अगर वो करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। डोंट गिव टू मच टाइम इन अनसीन पैसेज, ओके, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज़्यादा तो आप दो ही मत, ओके, क्योंकि 15 मार्क्स है, देखो ना इधर 15 मार्क्स, हाँ, कंपैरिजन 15 मार्क्स है तो 15 मिनट से ज़्यादा दो ही मत, ओके। आई एम सेइंग इन रीडिंग में लाइक आप कोशिश करो 10 मिनट्स में खत्म करने का और बाकी 5 मिनट में टका टक आंसर दो। दो स्कोरिंग है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो बहुत कंज्यूम हो जाता है, ओके। माई स्ट्रेटेजी क्या था, मेरा स्ट्रेटेजी था कि भाई अटेम्प्ट ऑल करो। पहले मैं इंग्लिश किया था, उसके बाद LRDI किया था, उसके बाद मैथ्स किया था, ठीक है ना। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था। आपका जो पावर पॉइंट है वो पहले आप दैट यू जस्ट चूज, आप पहले LRDI कर सकते हो, पहले आप मैथ्स कर सकते हो, लाइक दैट इज योर ओन कॉल। थोड़ा बहुत शॉर्टकट थोड़ा बहुत फास्ट कैलकुलेशन स्ट्रेटेजीज यूट्यूब में मिल जाता है, अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट, मैं भी बना सकता हूँ। टाइम बाउंड मॉक टेस्ट एंड सेल्फ एवल्यूशन करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन होल स्ट्रेटेजी। कि पहले एक स्टॉप वॉच लो और 100 मिनट्स का स्टॉप वॉच, 100 मिनट्स का नहीं, एक्चुअली 90 मिनट्स का करो। 10 मिनट्स आपके हाथ में रखो, 90 मिनट्स में कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, वेदर यू कैन अटेम्प्ट लाइक 90% से 80% ऑफ द होल 120 क्वेश्चंस और नॉट, वो आप चेक करो। उसके बाद सेल्फ एवल्यूशन करो और देखो कितना परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है मेरा, ओके। देन नो पैनिक फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है, तो पैनिक मत करो, और पैनिक के चक्कर में बाकी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। टाइम प्लानिंग फॉर ईच सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप करना है बेस्ड ऑन योर फेवरेट सेक्शंस, ठीक है ना। तो मैं वो पहले ही बोल चुका था। स्टडी मटेरियल कहाँ से जुगाड़ करना है भाई, क्विकर मैथ्स में किया था बाय एम टायरा, बहुत कंप्रिहेंसिव बुक है, टिप्स ट्रिक्स बहुत मिल जाता है। बिगिनिंग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक DI, डेटा सफिशिएंसी, वो सब भी मिल जाता है, ओके। एस चांद मैथ्स 30 डेज वंडर, ये बुक मैं फॉलो किया था, सारा का सारा सवाल किया था। बहुत 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 इजी, एक इजी गोइंग एक बुक है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। और LRDI, मैथ्स, इंग्लिश, ये लाइक अभी आफ्टर 12 में ये हम लोग के लाइफ के पार्ट होने वाला है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो तो ये सब चीज़ आने ही वाला है। कोई भी कॉम्पिटिटिव, अगर नौकरी के एग्जाम भी देने वाले हो, कोई भी कॉलेज के एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो, MBA का एग्जाम देने वाले हो, हर एक में हर एक जो एग्जाम होने वाले हैं ये सब चीज़ कॉमन रहेगा। तो एस चार का बुक, लाइक डोंट गो फॉर दैट थिक बुक ऑफ RS अग्रवाल और
बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक है, लेकिन डोंट गो राइट नाउ बिकॉज इनपैक्ट के लिए उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। दे आर फॉर MBA और IPM के लिए भी सही है बुक, वो बुक, ठीक है ना। लेकिन इनपैक्ट के लिए उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। आप एस चांद का वो बुक फॉलो कर सकते हो। आर्यहन का टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक रीजनिंग के लिए अच्छा है। और इंग्लिश के लिए मैं तो जस्ट ग्रामर्स देखना था और प्रेजल में प्रिपरेशन करना था, तो रेडन एंड मार्टिन बुक में फॉलो किया था। रेडन मार्टिन बुक इज वेरी 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 गुड। ओके, अगर आप ये फॉर दैट क्विकर मैथ्स बुक एंड देयर आर अदर बुक्स आई एक्चुअली फॉलोड। हर एक यू नो ज़्यादा मटेरियल फॉलो नहीं करना है, कोई भी बुक फॉलो करो। आप देखो कि वेदर यू आर गेटिंग कम्प्रीहेंसिव नॉलेज और नॉट। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिलेगा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो क्वालिटी ऑफ सम्स इंक्रीज करो, क्वांटिटी ऑफ टाइम, क्वांटिटी ऑफ सम्स नहीं, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वालिटी सम सब करोगे तो आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद करो, खुद हो पाएगी नहीं, फिर सोल्यूशन देखो, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब शोमी शांति भी अगर आपको अच्छा लगा तो, और शेयर कर दो वीडियो those who are giving NPAT exam, those who are thinking to register for the same. For any doubt shantipuriganka@gmail.com में आप जा सकते हो। You can just watch that, or for any suggestion or any comment, you just go and write your thoughts in your own comment section, and I will reply. आज के लिए इतना ही। बाय, टाटा, गुड बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ